एक मिनट, मैं ना सबको म्यूट कर रही हूँ। संजय जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लेना। हेलो। एक मिनट भाई, मैम, पढ़ो मैम। एक मिनट रुक जा। हाँ जी, Day 17, the magic check. In the magical universe, there are no कोइंसिडेंसेस, incidences, कोइंसिडेंसेस। coincidences, and there are no. मैडम थोड़ा मुझे छोटा दिख रहा है, थोड़ा लार्ज हो सकता है, थोड़ा बड़ा स्क्रीन वन सेकंड, मोबाइल में है ना मेरा। अभी ठीक है? यस मैम। चलो पढ़ो। In the magical universe, there are no coincidences and there are no accidents. Nothing happens unless someone wills it to happen. By Williams S. Broads, 1914 to 1997, writer and poet. ओके, तो ये तो रीसेंट टाइम का बंदा है, विलियम बरो। एंड व्हाट इज ही राइटिंग हियर इज, इस दुनिया में कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, कोई एक्सीडेंट नहीं होता। जो कुछ भी होता है वो तभी होता है जब कोई इसके बारे में चाहता है कि वो हो, अनलेस समवन विल्स इट टू हैपन। जब तक कोई इस चीज के लिए बोलता नहीं ना कि ऐसा हो, तब तक वो होता नहीं है। तो कोइंसिडेंसेस भी नहीं होते और एक्सीडेंट्स भी नहीं होते हैं। आप बोलते हो ना इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस कि मैं जैसे मान लो मैंने अभी एक कोच को साइन अप किया, ठीक है। अब एक दिन पहले मैं और पूरन बात कर रहे थे एंड पूरन सेड के यार अपने लिए भी एक कोच होना चाहिए। हम लोगों की कोचिंग करते हैं, हमारे पास भी कोच होना चाहिए। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि मैं किसको कोच बना सकती हूँ। एंड नेक्स्ट डे आई वाज इन वन ऑफ द सेशंस, और उसमें सेशन में जो मॉडरेट कर रहा था, मैंने इमीडिएटली उसको मैसेज भेजा एंड नाउ ही इज माय कोच। अब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, कोइंसिडेंस नहीं है कि मैंने उसमें सेशन में उसको देखा और मैंने उसको मैसेज किया एंड ऑल। आई समवेयर वांटेड अ कोच, मैंने यूनिवर्स से कोच मांगा, तो कोच मुझे मिल गया। हम कहते हैं ये तो कोइंसिडेंस था, बट ये कोइंसिडेंस नहीं है। देयर नो कोइंसिडेंसेस, नो एक्सीडेंट्स। अगर कोई घर से निकलते हुए बोले यार आज कोई एक्सीडेंट ना हो जाए रास्ते में, ये मतलब इतना ट्रैफिक है, वैसे ही जाते जाते रास्ते में बोलो यार कितना ट्रैफिक है यहाँ पे, अब मतलब कहीं पे एक्सीडेंट हो गया तो और जाम लग जाएगा, और उसी टाइम कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाता है। हो सकता है आप ही की गाड़ी का हो जाए, हो सकता है किसी और की गाड़ी का हो जाए, बट वो एक्सीडेंट किसी ने विल किया, किसी ने मांगा, किसी ने उसके बारे में बोला, तभी वो होता है। सो देयर आर नो कोइंसिडेंसेस एंड नो एक्सीडेंट्स। सो दिस इज व्हाट दिस कोट इज सेइंग। लेट्स सी हाउ इज इट कनेक्टेड टू दिस। अब ये कैसे इस चैप्टर से कनेक्टेड है वो हम देखते हैं। हाँ जी, पढ़े। When when you direct gratitude, magical power towards any negative condition, a new condition is created, eliminating the old condition. That means that when you get yourself to the place where you feel grateful for money more than you feel a lack of money, a new condition is created, eliminating the lack of money and magically replacing it with more money. पॉज। ओके, व्हाट इट सेज इज, अगर आपके मन में किसी चीज को लेके नेगेटिविटी है और आप वहां ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर देते हो, तो एक जगह पे तो एक ही चीज रह सकती है, या तो नेगेटिविटी रह सकती है या पॉजिटिविटी रह सकती है। और अगर आपने पॉजिटिविटी ले आए वहां पे, ग्रेटिट्यूड ले आए, तो नेगेटिव तो रह ही नहीं सकता। और अगर नेगेटिव नहीं रह सकता, पॉजिटिव आ गया, तो मनी के एरिया में ये कैसे काम करेगा? तो मनी के एरिया में ये ऐसे काम करेगा कि जहां पर आपके लैक ऑफ मनी है,
वहां पे abundance of money और flow of money will get created. वहां पे पैसा के लिए जगह बन जाएगी, पैसा आने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो आपकी वो कंसर्न, वरिड, है ना, गुस्सा, खुंदक, लोगों को पैसा देखकर जलन, जब इन सब चीजों के ऊपर आपने ग्रैटिट्यूड का, कहते हैं ना, वो जलन के ऊपर आपने ग्रैटिट्यूड का पानी छिड़क दिया, तो वहां पर वो जलन जो है वो बुझ गई और पानी की ठंडक आ गई। तो जब पानी की ठंडक आ गई तो ठंडक ही रहेगी ना, तो वो ठंडक क्या अट्रैक्ट करेगी? और ठंडक। तो सिमिलरली जब आपने पैसे को लेकर जो आपकी नेगेटिविटी, उसको आपने हटाकर ग्रैटिट्यूड वहां पर रिप्लेस कर दिया, तो जितना आप पैसा चाहते हो उतना पैसा आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगा और वो लैक ऑफ मनी का थॉट जो है वो खत्म हो जाएगा। हाँ जी। All bad feelings about money push money away from you and reduce the amount of money in your life. And every time you feel bad about money, you reduce it a little more. If you have feelings about money like envy, disappointment, worry, or fear, you cannot receive more. The law of Okay, pause, attraction. pause, pause, pause. It says all bad feelings about money push money away from you. जितना आप पैसे के बारे में नेगेटिव सोचोगे उतना पैसा आपसे दूर भागेगा। और इससे मतलब पैसा आपकी जिंदगी में कम होता जाएगा और दूर भागेगा। और ये क्या है आपके जो ये नेगेटिव फीलिंग्स हैं? वो है डिसअपॉइंटमेंट। यार इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी पैसे नहीं मिलते हैं ढंग के, उतनी तनख्वाह नहीं मिलती जितनी बाकी लोगों को मिलती है, मैं उनसे ज्यादा मेहनत करता हूँ। दिस इज डिसअपॉइंटमेंट। अब वरी के बिल्स देने हैं पर लगता है कि पैसे कहाँ से आएंगे। और फियर, कुछ लोगों को फियर होता है कि मेरे पास जितना पैसा वो चला ना जाए, है ना। अब जितने लोग, मतलब कुछ लोगों को ग्रीड होती है कि और आ जाए और आ जाए। सो दीज आर ऑल नेगेटिव थिंग्स। और अगर आप किसी और का पैसा देख के जल रहे हो, वो भी नेगेटिव है ना। तो जितना पैसा आपके पास आ रहा था वो नहीं आएगा, बल्कि आपका पैसा कम होता जाएगा। यू कैन नॉट रिसीव मनी, यू कैन नॉट रिसीव मोर। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज दैट लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो अगर आप डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हो तो कैसी सिचुएशंस आएंगी आएंगी लाइफ में जो आपको और डिसअपॉइंटमेंट पैसे को लेके देगी। हाँ जी, पढ़िए संजय, हाँ पढ़िए। And the law of attraction says that like attracts like. So, if you feel disappointed that you don't have enough money, you will receive more disappointing circumstances of not having enough money. If you are worried about money, you will receive more worrying situations about money. If you feel fearful about the state of your money, then you must receive more situations that will continue to make you fearful about money. हाँ, अब जैसे कुछ लोगों को होता है स्टॉक में पैसा लगाया है, यार ये मेरा पैसा डूब ना जाए। फियर होता है ना कि आज मार्केट पता नहीं कैसे खुलेगी। वो फियर के साथ सारा दिन ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो जब आप फियरफुल हैं मनी को लेकर, तो आपने देखा होगा कुछ लोग जो जिस जिस उसमें कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जिस जिस भी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, उनको घाटा ही होता चला जाता है, उनका सारा पैसा डूब जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो थोड़ा सा पैसा डालते हैं, उसी में कमा लेते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट फियरफुल अबाउट मनी, दे आर ग्रेटफुल अबाउट मनी। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो है ना, वो हमारे पैसे को हमसे दूर करती हैं। सो आज के चैप्टर में हम सीखने वाले हैं कि कैसे, हमने पहले सीखा अबाउट द बिल्स, कि हमें बिल्स जो है सबसे ज्यादा कंसर्न, वरीज देते हैं। तो जब आप बिल्स के बारे में वरी करना छोड़ दें, बल्कि आप थैंकफुल हो उनके लिए कि आप पैसे दे पाए हैं उन बिल्स के लिए। और अगर बिल आया है और आपके पास पैसे अभी नहीं है और यूनिवर्स से कहते हो कि भाई मुझे पैसे भेज देना इसके लिए, तो यू आर नॉट वरीड, है ना। तो वहां नेगेटिव फीलिंग कम हो गई। दैट वाज वन वे। नाउ लेट अस लुक एट कि दूसरी तरीके क्या हैं हमारे। हाँ जी। However difficult it may be, you have to ignore your current situations and any lack of money you may currently be experiencing, and gratitude is the
guaranteed way for you to do that. You can't be grateful for money and you can't be grateful for money and disappointed about money at the same time. You can't be thinking grateful thoughts about money and have worried thoughts about money at the same time. Nor can you be grateful for money and have fearful thoughts about money at the same time. When you are grateful for money, not only do you stop the negative thoughts and feelings that push money away from you, you are doing the very thing that brings more money to you. नहीं ये नहीं समझ, दोबारा से पढ़ो. मतलब पूरा पैराग्राफ. Nor can से सुनो. When you grateful for एक money, मिनट fearful वाले के बाद से पढ़ो ना. nor can you be grateful for money and have fearful thoughts about money at the same time. When you are grateful for money, not only do you stop the negative thoughts and feelings that push money away from you, you are doing the very thing that brings more money to you. You are doing the very thing that brings money to you. Okay. Nor can you be grateful for money and have fearful. अगर आपके पास fearful thoughts थे तो आप grateful नहीं हो सकते हो. But अगर आप grateful हो at that time, you can't have fearful thoughts. तो आप एक तो जो fearful thoughts थे वो आपके पास जो money का I'm sorry, money का flow जो रोकने वाला था, आपने उसको भी स्टॉप किया और साथ में आपने उसको स्टार्ट कर दिया जिससे आपकी जिंदगी में मनी का फ्लो बढ़ जाए. राइट. हमने एक्चुअली वो बीच में से पढ़ा ना, इसलिए थोड़ा सा इट्स डिफिकल्ट टू कनेक्ट. हाँ जी. You have already practiced gratitude for the money you have received and continue to receive. So before you are use gratitude's magically power for the money you want, you need to understand the various ways and avenues that money or riches could come into your life. Because if you are not grateful each time your riches or money increases, you will stop the abundance from flowing to you. ओके. वो ये कह रहा है कि आज की प्रैक्टिस में हम सीखेंगे कि मनी किस किस तरीके से आपके पास आता है, और जब आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हो तो मनी किस किस तरीके से आपके पास आता है. राइट. लेट्स सी. Money can come from to you through receiving an unexpected check, an increase in salary, a lottery win, a tax refund, or an unanticipated gift of money from someone. Your money can also increase when somebody else spontaneously picks up the tab or for coffee, lunch, or dinner. When you are about to purchase an item and you discover it has been discount, discounted, when there डिस्काउंटेड. हाँ. when there is money back offer on a purchase, or when someone gives you a gift or something you need to buy, the end result of every one of these circumstances is that you have more money. So whenever a situation arises, ask yourself, does the circumstances mean that I have more money? Because if it does, you need to be very grateful for the money you are receiving through that circumstances. ओके. तो वो ये कह रही है कि कितने तरीके से आपके पास पैसा आ सकता है. आपको सडनली कहीं से चेक मिल सकता है, कहीं से टैक्स रिफंड आ सकता है, कोई डिविडेंड अचानक कि आपको याद भी नहीं हो कि आने वाला है इस महीने, वो आ सकता है. आप अपने किसी फ्रेंड्स के साथ लंच या डिनर पे या कॉफी पे गए हैं एंड आपके फ्रेंड ने पे कर दिया दोनों के लिए. तो अगर आप पे करते तो आप पे करते ना, अपने पास से पैसा देते, तो उसने जब पे किया, दैट इज ऑल्सो लाइक मनी कमिंग टू यू. आपको किसी ने गिफ्ट दिया, दैट इज ऑल्सो लाइक मनी कमिंग टू यू. आपने कुछ ऑर्डर किया, उस पर कुछ डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट इज ऑल्सो लाइक मनी कमिंग टू यू. है ना. जैसे आप कुछ खरीदने जाते हो तो उस पर होता है जी, इस पे 20% डिस्काउंट है, इस पे 10% डिस्काउंट है, इस पे वन के साथ एक फ्री है, तो 50% डिस्काउंट है. राइट. तो इस तरह की चीजें जब आपकी जिंदगी में होते हैं तो हम तो वी डोंट इवन पे अटेंशन. बस खुशी होती है उस टाइम कि डिस्काउंट मिला है, बट वी डोंट सी दैट एज अ मनी कमिंग टू यू. बट नाउ स्टार्ट लुकिंग एट इट कि इट इज लाइक मनी कमिंग टू यू. आपने पेटीएम से कुछ पे किया, आपको कैशबैक मिल गया, दैट इज लाइक मनी कमिंग टू यू.
as if somebody is given you money, because पैसा आपके पास किसी भी फॉर्म में आ रहा है, राइट? हाँ जी, और जब इसके लिए आप सबके लिए ग्रैटिट्यूड देना शुरू करोगे, तो ऐसी सर्कमस्टांसेस और आपकी जिंदगी में और जगह जगह से आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे। और जब भी आप लंच डिनर पे जाओगे, आपका फ्रेंड बोलेगा नहीं यार मैं पे करूंगा, यू नो, एवरी टाइम, यू नो, आप जरूरी तो नहीं हर बार एक ही फ्रेंड के साथ जाएंगे। पता चला आप जब भी कहीं किसी के साथ भी जा रहे हो, वही पे कर रहा है। यू ऑफर टू पे बट द पर्सन सेज नो आई विल पे। सो दिस इज लाइक मनी कमिंग टू यू। आपने फर्स्ट वाले चैप्टर में देखा था ना कि हमने बात किया कि बचपन से लेकर हमें जो कुछ भी मिला जिंदगी में, whichever things we have received during our childhood, चाहे वो स्कूल की चीजें हो, चाहे वो बचपन में बर्थडे गिफ्ट्स हो, कुछ भी हो, हमने जहां पर भी कुछ रिसीव किया है, that is paid by somebody. Money was involved. किसी ने पे किया है, so that is like money coming to you. So similarly here, when you get gift from somebody, that is like money coming to you. मान लो आपने कुछ खरीदना है, मान लो आपने बोला कि मुझे ना यार ये क्या बोलूं अब मैं, हाँ मुझे हेयर स्ट्रेटनर खरीदना है, मुझे ना हेयर स्ट्रेटनर खरीदना है, मेरे को बहुत टाइम से सोच रही हूँ मैं, मुझे हेयर स्ट्रेटनर खरीदना है। एंड माय फ्रेंड सेज, मैंने अभी अभी अपने काफी सारे पार्लर्स का सामान वापस मंगाया बिकॉज आई हैव क्लोज्ड माय पार्लर्स। तो बहुत सारा स्टॉक पे सामान पड़ा हुआ है, उसमें बहुत सारी पड़ी होंगी हेयर स्ट्रेटनर्स। सो व्हाई डोंट यू कम एंड जस्ट टेक इट फ्रॉम हियर, व्हिच इज लाइक मनी। अगर मैं खरीदती तो मैं मेरे को उसके पैसे देने पड़ते, but now she says कि it is already with her, I can take it from her, which is like coming to me for free, which is like money coming to me. तो इस तरह जब भी हमारी जिंदगी में कुछ होता है, हमें वहां पर हर बार याद रखना है to be grateful for the money coming to you, right? और ये सब हम सबकी जिंदगी में होता है, ये सब कहीं ना कहीं से इस तरह से हमें पैसा मिलता है। हाँ जी। If you tell a friend you are about to buy an item and a friend offers to lend or give you the very item because they don't use it, or if you are planning to travel and you hear about a discounted special that you end up taking, or if you are lending institutions lowers their interest rate or service provider offers you a far better package, or your money magically increased through the saving of money. Are you getting the idea of the unlimited situations where you can receive money? हाँ, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी थी। तो कितने तरीकों से पैसा आपके पास आता है और आ रहा है, ये नहीं कि नहीं आया है। सबको डिस्काउंट्स मिले हैं, सबको कहीं ना कहीं ऐसे हुआ है कि आप फ्रेंड्स के साथ गए हो, किसी और ने पे किया है, हुआ है, सबके साथ हुआ है। अचानक आपने कुछ चाहा और आपने बोला कि मैं ना सोच रहा हूँ मैं माइक्रोवेव ले लूं, और आपके पेरेंट्स बोलते हैं यार मेरे घर ये हम लोग यूज नहीं करते हैं, आप ले जाओ, विच इज लाइक मनी। और हम भी जस्ट टेक इट लाइक हाँ मम्मी के पास ऐसे ही पड़ा था, मम्मी ने दे दिया, पर हमारा काम चल गया। बट यू वर नॉट पेइंग ग्रेटिट्यूड फॉर मनी एट दैट टाइम। आपने मम्मी को थैंक यू बोल दिया, पापा को थैंक यू बोल दिया, बट यू डिड नॉट पे ग्रेटिट्यूड टू मनी एट दैट टाइम। और अगर हम मनी के लिए भी ग्रेटिट्यूड दोगे, वाह मुझे तो पैसे नहीं खर्चने पड़े, मेरे तो उतने पैसे बच गए। जो पैसे बच गए, मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, है ना? तो जब आपके पैसे वो बच गए, विच इज लाइक अ मनी कमिंग टू यू। तो हर बार ऐसी कुछ भी आज पूरे दिन में देखना, आपको कहाँ कहाँ से ऐसी ऐसी चीजें मिली हैं। पता आपको अचानक अचानक याद आ गया, अरे वो भी तो हुआ था, अरे वो भी तो हुआ था, अरे मैं वहां गया था तो मेरी तो एयर टिकट भी किसी और। I'm just अभी जैसे बात कर रही हूँ तो मुझे याद आ गया, when I was in my first job, तो कंपनी है, मैं फर्स्ट एयर ट्रेवल बाय पेड बाय द कंपनी। हम लोग इंदौर गए थे, ये जो कैंटर ट्रक्स बनते हैं उसका जो प्लांट लगना था, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी। तो हम लोग सब लोग इंदौर गए थे। अब वो इट वाज पेड बाय द कंपनी। मैं वो खुश बड़ी होती हूँ कि यार मैं पहली बार जब गई थी ना हवाई जहाज में, कंपनी के पैसे पे गई थी। बट मैंने आज तक मतलब वो अंदर से खुशी होती है, पर वो थैंक यू टू मनी नहीं बोला है। But now when I'm thinking about it, wow, the money was paid by the company, yaar. Company was so good. Thank you, thank you, thank you. Right?
इस तरह से जब आप सोचते हो ना तो आपको बहुत सारी चीजें याद आ जाती हैं, है ना, कि आप वहाँ फलानी शॉप से जाके ग्रोसरी खरीदनी है, वहाँ बड़े ऑफर्स होते हैं। हमारे यहाँ पे एक राज मंदिर करके एक शॉप स्टोर है, वहाँ इतने ऑफर्स होते हैं, आप जब भी जाओगे आपको ऑफर्स ही ऑफर्स मिलते हैं। जो भी चीजें आप खरीदोगे उस पर कुछ ना कुछ ऑफर होता है। सो इट इज लाइक वो एक अट्रैक्शन रहता है कि वहीं से खरीदना है, पर वो खुशी जरूर होती है कि ऑफर मिल रहा है, बट इट इज लाइक मनी कमिंग टू यू। सो बी ग्रेटफुल फॉर द मनी। बहुत तरीकों से आता है हमारे पास मनी। हाँ जी। Most most likely, you have experienced some of this situation in the past, and whether you realized it or not at the time, they occurred. एक मिनट, एक मिनट। They occurred because you attracted them. But when gratitude is your way of life, you attract magical situations all the time. Many people call it good luck, but it is not luck at all. It's universal law. इसको दोबारा पढ़ो, तुम बहुत जल्दी पढ़ गए उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Most likely, you have. No, 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 but the but when gratitude, But when gratitude is your way of life, you attract magical situations all the time. Many people call it good luck, but it is not luck at all. It's universal law. अच्छा अभी पता है इसने जो पहले वाला हमने कोटेशन पढ़ा, देयर नो कोइंसिडेंसेस एंड नो एक्सीडेंट्स, वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ये यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि कहीं पर भी कोई कोइंसिडेंस नहीं है, कोई लक नहीं है यहाँ पर कि अरे मेरी तो लॉटरी लगी, मैं तो क्या लक है मेरी यार, पूछ मत। मेरी तो बस इतनी बढ़िया लक है, मैं जिस चीज को हाथ लगाता हूँ बस सोना बन जाता है। अरे इट इज बिकॉज somewhere you are grateful for money because you're always feeling happy about money. So that is because you are attracting it. So there is no luck. It is because you are practicing gratitude, and that is attracting more money for you. हाँ जी, पढ़े। Any circumstances that result in you having more money or receiving something that cost money is a result of your gratitude. You will feel great joy in knowing that you did it. And when you combine your joy with your gratitude, you have a real magnetic force that will keep attracting more and more evidence. ओके, सो इसको याद रखना, जब आप खुश होके ग्रेटिट्यूड देते हो, खुश होते हो और ग्रेटिट्यूड देते हो, तो आप एक मैग्नेट बन जाते हो, आप में एक मैग्नेटिक फोर्स आ जाती है, जिससे आप जो चाहते हो उसको अट्रैक्ट कर सकते हो। तो जब भी ग्रेटिट्यूड कर रहे हो तो खुश होके करो, वाओ आई एम सो हैप्पी, यू नो। तो उस तरह से जब आप ग्रेटिट्यूड देते हो तो आप एक मैग्नेट बन जाते हो। तो आपकी जिंदगी में आपको मनी को अट्रैक्ट करना है तो आपको सिर्फ जॉय और ग्रेटिट्यूड के साथ हर वो चीज के लिए थैंक यू बोलना है जो आपके पास आई है, विच हैज कॉस्टेड मनी टू पीपल। हाँ जी। When I arrived when I arrived in the United States several years ago, I arrived with 2 suitcases. I worked in a bare bones apartment with my computer on my lap. I didn't have a car, and so I mostly walked everywhere, but I was grateful for everything. I was grateful to be in the United States. I was भाग grateful क्यों रहे हो, for भाग क्यों रहे हो, कौन सी ट्रेन पकड़नी है, आराम से पढ़ो। वो पहुंची अमेरिका, आप नहीं पहुंचे हो अभी, आराम से पढ़ो। but I was grateful for everything. I was grateful to be in the United States. I was I was grateful grateful to be in the United States. I was grateful, for ऐसे the पढ़ो। work. I was grateful for the work I was doing. I was grateful for the bare bones apartment with its 4 plates, 4 knives, 4 forks, and 4 spoons. I Okay, was pause, grateful. pause, pause, pause. Okay, so the author is writing about जब वो पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए अमेरिका में गई और न्यूयॉर्क में उन्होंने सिर्फ 2 सूटकेस, जैसे सबको पता है 2 ही सूटकेस अलाउड होते हैं बाय एयर जाने में, तो वो 2 सूटकेसेस लेके गई और उन्होंने वहां पे एक अपार्टमेंट लिया। अगर वहां पे आप मकान लेते हो तो वो आपको
थोड़ा सा फर्निश्ड मिलता है आपको, बेड मिल जाएगा, मैट्रेस मिल जाएगा, सोफा टेबल मिल जाएगी, और आपके किचन में आपको कुछ बर्तन मिलते हैं, साथ में आपको गैस मिल जाएगा, यू नो ये सब चीजें आपको किचन में लगी हुई मिलती हैं, फ्रिज होगा, तो ये सब चीजें जो बेयर मिनिमम जरूरत होती है ना, वो सब वहां पर होती हैं। तो जैसे उसने शिफ्ट किया तो उसको भी वो सब मिला। तो इट वाज अ बेयर मिनिमम, जो मतलब होता है ना कि बस जरूरत की चीजें हैं, बस वही था उसके पास वहां पर। तो उसकी वही 4 प्लेटें, 4 चम्मच वगैरह थे, मतलब वही मैं बता रही हूँ कि जो बहुत बेयर मिनिमम इंसान को जिंदा रहने के लिए, डे टू डे यूज के लिए चीजें चाहिए होती है, उसको वो सब उस अपार्टमेंट में थी। एंड वहां पे वो रह रही थी, उसके पास मतलब स्टडी टेबल भी नहीं थी, तो वो लैपटॉप को अपने लैप में रख के, इसीलिए उसको लैपटॉप बोलते हैं, कि आप अपने उसको अपने गोद में रख के उस पर काम कर सकते हो। तो इसको वो अपने लैप में रख के उसको उस पे काम करती थी। बट शी वॉज ग्रेटफुल, उस अपार्टमेंट के लिए भी वो ग्रेटफुल थी, उस मकान के लिए भी वो ग्रेटफुल थी, और उस उन छोट जो प्लेट्स चम्मच और ये छोटा थोड़ा बहुत सामान जो था उसके लिए भी वो ग्रेटफुल थी कि उसके पास जॉब थी। सो शी वॉज ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट। हाँ जी, पढ़े। I was grateful that I could walk to most places, and I was grateful that there was a taxi stand right across the street. Then something is incredible happened. A person I knew decided to give to me a driver and a car for a few months. Other than my computer, I was living with the most basic material things to survive, and then suddenly I had my own personal driver and a car. I was grateful, so I was given more. And that is ओके, that पॉज पॉज पॉज। तो शी वॉज ग्रेटफुल कि उसके पास मकान है, नौकरी है, जैसा भी मकान था, जितना भी सामान था, उसके पास गाड़ी नहीं थी। तो वो यूएसए में, स्पेशली न्यूयॉर्क में ना, लोग पैदल बहुत चलते हैं, क्योंकि सब जगह गाड़ियां ले जानी आसान नहीं होती है, क्योंकि पार्किंग बहुत होती है एक तो, दूसरा ट्रैफिक वहां भी बहुत होता है। तो मोस्टली पीपल ट्रेवल बाय ट्रेन, जैसे हमारे यहाँ पे मेट्रो है, वहां पर भी अंडरग्राउंड ट्रेन है, तो पीपल ट्रेन से ही ट्रेवल करते हैं। तो जैसे आप यहाँ से अगर साइबर सिटी, दिल्ली से अगर आप गुड़गांव साइबर सिटी जाएंगे, तो साइबर सिटी में सारे ऑफिस आसपास ही हैं, है ना, वॉकिंग डिस्टेंस पे। आप इस बिल्डिंग में जाओगे, नीचे से ऊपर तक ऑफिस ऑफिस, इधर बिल्डिंग में जाओगे, नीचे से ऊपर तक ऑफिस ऑफिस। तो अगर आप उसके आसपास वाले स्टेशन पे उतर जाते हो, तो यू कैन वॉक, आप अपने स्टेशन से उतर के वॉक करके अपने ऑफिस तक जा सकते हो। इसी तरह से न्यूयॉर्क में भी ऐसे ही है। आई रिमेम्बर जब मैं न्यूयॉर्क गई सेकेंड टाइम, जब मैं गई, तो मैं टाइम स्क्वायर पे ही रुकी थी। सो आई वाज स्टेइंग इन अ टाइम स्क्वायर, बहुत छोटा सा एक, मतलब होटल में एक छोटा सा ही कमरा था, मतलब मैं उस पे सूटकेस, मैंने अपने कबर्ड के जो वार्डरोब के साथ सूटकेस रख लिया, तो मेरे पास चलने के लिए जगह नहीं थी, बस एक बेड था और साइड में एक क्या कहते हैं उसको, वार्डरोब थी और एक बाथरूम था, इतना छोटा सा था। एंड उस टाइम पे 2004 की बात बता रही हूँ, उस टाइम पे भी उसका रेंट $100 था, क्योंकि टाइम स्क्वायर पे था। एनीवेज, तो मैं टाइम स्क्वायर पे रुकी हुई थी, तो मैं सुबह सुबह वॉक पे गई, मतलब मुझे बड़ा शौक था वॉक पे, वहां के मौसम में ना मुझे अच्छा लग रहा था। इट वाज सितंबर की बात है, तो मैं सुबह सुबह वॉक पे निकली, एंड इट वाज अ वर्किंग डे। जिसको देखो, आपने पिक्चर देखी है, कल हो ना हो, कि शायद के कौन सी मूवी है, आई थिंक कल हो ना हो क्या है, या आपको दिखाते हैं न्यूयॉर्क में लोग भाग रहे हैं सुबह सुबह, हाथ में कॉफी पकड़ी हुई और चले जा रहे, एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा था, एग्जैक्टली वैसे ही था। लोग भाग रहे हैं, और वहां पे छोटे छोटे जैसे ट्रॉलीज होती है, ऐसे ट्रॉलीज में कोई हॉट डॉग बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, तो लोग वहां से पकड़ते जा रहे हैं और हाथ में लेके खाते जा रहे हैं, हाथ में कॉफी पकड़ी हुई है और अपने ऑफिस की तरफ चलते जा रहे हैं। तो पीपल वॉक अलॉट, क्योंकि वहां पर भी पार्किंग इज अ प्रॉब्लम। एंड दूसरा, वहां पे गाड़ियों की एंट्री का भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होता है शायद, तो इसलिए वहां पे गाड़ियां ले जाना आसान नहीं होता। तो शी वाज हैप्पी दैट शी इज एबल टू वॉक टू मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, सब जगह पे वो आसपास जा पैदल जा सकती थी। और अगर कहीं लंबा जाना होता था, तो उसके घर के पास ही एक टैक्सी स्टैंड था। तो शी वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट, कि चलो मेरे पास आस में टैक्सी स्टैंड है, क्योंकि अदरवाइज ना, अगर यूएसए में जिनके भी कोई लोग रहते हैं, या आप कभी गए हो, तो न्यूयॉर्क को छोड़ो, अगर बाकी और जगह पे आप जाते हो, तो आपको अगर कहीं जाना है, तो यू हैव टू डिपेंड ऑन ईदर ट्रेन और यू हैव टू ट्रेवल बाय योर ओन कार, बिकॉज कुछ मिलता नहीं है आसानी से।
आपको स्टेशन तक तो जाना ही पड़ेगा, ट्रेन में भी जाना है तो। आपका घर वहां से अगर 1-2 किलोमीटर तो कैसे जाओगे, है ना? तो वहां ऐसे बसेस बसेस का इतना है नहीं है। तो इसलिए शी वाज हैप्पी कि उसका घर ऐसी जगह पे है कि अगर उसको टैक्सी भी लेनी है तो वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो शी वाज हैप्पी अबाउट ऑल दीज थिंग्स। क्योंकि वो खुश थी, अचानक उसके किसी जान पहचान वाले ने अपनी कार और ड्राइवर उसको लेंड कर दिए फॉर फ्यू मंथ्स। अब कारण कुछ भी रहा हो, बट उसने गाड़ी दे दी अपने ड्राइवर समेत, बिकॉज शी वाज ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर शी हैड। शी वाज नॉट क्रिबिंग अबाउट थिंग्स जैसे हम करते हैं, यार मेरे पास ये नहीं है, यार मेरे पास वो नहीं है। बट शी वाज हैप्पी कि मेरे पास ये कुछ है, मेरे पास नौकरी है न्यूयॉर्क में, मेरे पास अपार्टमेंट है न्यूयॉर्क में, मेरे पास मकान में ये सब सामान है। So, and I'm able to walk up to that place. So, since she was grateful, she was given more. हाँ जी। So I was given more. And that is exactly how the magic happens in the gratitude. Today's magical practice for money. 1 second, ऊपर चला गया। मेरे को ना आज अपना वो वाला करवाना पड़ेगा। I have a mouse. हाँ, remote. Today's हाँ जी। magical, today's magical practice for the money you want to receive has brought astounding results to many people. At the end Okay, of the एक मिनट. Let me just create this. Today's magical practice for the money you want to receive has brought astounding results to many people. जो आज की प्रैक्टिस आप करने वाले हो, बहुत लोगों की जिंदगी में ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं इस वाली प्रैक्टिस को करने से, बिकॉज दिस अबाउट मनी यू वांट टू रिसीव। जो पैसा आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हो, चाहते हो अपनी जिंदगी में, इस प्रैक्टिस से लोगों ने चमत्कारी तरीके से वो पैसा अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट किया है। अब वो कैसे किया है, लेट्स रीड। At the end of this practice, you will find a blank magic check from the gratitude bank of the universe, and you are going to write out the magic check to yourself. And you want magic, Fill in the amount. you are going to write out the magic checks to yourself, fill in the amount of money you want to receive along with your names and today's date. Choose a specific amount of money for one thing you really want, because you will be able to feel more gratitude for the money when you know what you are going to spend the money on. Money is means to what you want, but it is not at the end result. So if you वन, हाँ एक मिनट, यही रुक जाओ, यही रुक जाओ। सो आज का जो प्रैक्टिस है वो क्या है, इसमें एक ब्लैंक चेक दिया हुआ है, आपने उस चेक को कॉपी करना है और उसके ऊपर आपने क्या लिखना है, अपना नाम लिखना है और कितने पैसे आपको चाहिए, आज की डेट लिखनी है और कितना पैसा आपको चाहिए। पर ये पैसा चाहिए क्यों, वो कारण आपको पता होना चाहिए। आप बोलो मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, अरे भाई किसके लिए चाहिए 2 लाख रुपए, बी स्पेसिफिक। पहले छोटा अमाउंट लो, 20-25, 10-20-25 हजार रुपया, राइट। और आप लिखो कि मुझे किस लिए चाहिए। मान लो आपको, क्या बोलूं, मान लो कोई लेडी है, उसको एक बैग खरीदना है। अब वो बैग जो है वो 5,000 रुपए का आता है, एंड शी डजंट हैव दैट एक्स्ट्रा मनी, और उसको 5,000 रुपए चाहिए, एंड उसको मालूम है उसको कौन सा बैग चाहिए, वो उसके दिमाग में है, विजुअलाइज करती रहती है वो, यार ये वाला बैग। उसको कहीं पे भी उसकी पिक्चर देखती है तो उसको लगता है हाँ यही वाला बैग। तो उसके दिमाग में हर टाइम वो बैग रहता है, ठीक है। उसको पता है मुझे ये बैग लेना है और उसकी कॉस्ट उसको आ रही है 5,000 रुपए, बट शी डजंट हैव दैट 5,000 रुपीज। तो वो उस चेक में लिखेगी 5,000 रुपीज। अब उसको सोचना है कि मुझे कौन सी चीज के लिए वो लेना है, मुझे वो वाला पर्स लेना है, इसलिए मुझे 5,000 रुपए चाहिए। या किसी को मान लो आईफोन लेना है, मुझे आईफोन 13 लेना है, कितने का भी 1.5 लाख रुपए का, चलो मुझे 1.5 लाख रुपया चाहिए। किस लिए चाहिए, मुझे वो जो ब्लैक कलर का वो शाइनी सा है ना, सेक्सी लुकिंग आईफोन 13 जो लेटेस्ट वाला आया, मुझे वो वाला चाहिए, उसके लिए मुझे ये पैसे चाहिए। तो इस तरह से राइट द अमाउंट, एंड आई वुड सजेस्ट कि छोटे अमाउंट से शुरू करो,
एंड किस चीज के लिए चाहिए, आपने वो दिमाग में रखते हुए लिखना है, ठीक है? क्योंकि पैसा जो है, आप पैसा कमा लो, क्या करोगे उसका? कुछ खरीदोगे ही ना, किसी चीज पे तो स्पेंड करोगे। आपका घर का एक कमरा पैसों से भरा हुआ है, क्या करोगे उसका? खा सकते हो उसको, ओढ़ सकते हो अपने ऊपर, पहन सकते हो उसको। You will spend that money to buy something. It's it says money is a means to what you want, but it is not the end result. पैसा किस लिए चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। पैसा होगा तो क्या करोगे? नया मकान खरीदूंगा। मकान इज इंपॉर्टेंट, नॉट दी पैसा। पैसा इज अ मीन, एक जरिया है उस चीज को पाने का। क्योंकि अगर पैसा ही पैसा बोलते रहोगे, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, अरे भाई 2 लाख आ जाएंगे, पर करोगे क्या उसका? अकाउंट में रख के उसको क्या मतलब भरते उतारोगे? You want that money because you want something else in your life. आपको कुछ चाहिए, जिसके लिए आपको वो पैसा चाहिए। आपको नई गाड़ी चाहिए, इसलिए आपको पैसा चाहिए। आपको वेकेशन पे जाना है, आपको ऑस्ट्रेलिया घूमने जाना है, आपको इसके लिए पैसा चाहिए, है ना? आपको मे बी नई नई बाइक लेनी है, आपको उसके लिए पैसा चाहिए। आपको नया लैपटॉप लेना है, आपको उसके लिए पैसा चाहिए। किस चीज के लिए पैसा चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। पैसा तो एक जरिया है, राइट? हाँ जी। पर हम पैसा 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 करते रहते, पर पैसे का इस्तेमाल किस चीज के लिए करना है वो क्लियर होना चाहिए। हाँ जी, एक मिनट। मैम कहाँ पे छोड़ा था? हाँ, so if you just thought about money per se, you wouldn't be able to feel as much gratitude. अगर सिर्फ पैसे के बारे में सोचोगे तो आपको वो अंदर से ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आएगी नहीं। क्यों? बिकॉज वो पैसा आपको किस चीज के लिए चाहिए, वो चीज मिलेगी तो ग्रेटिट्यूड आएगा, राइट? हाँ जी। when you But if imagine it, getting when you imagine getting the things you really want, or things, or doing the things you really want to do, you will feel far more gratitude than you if you just being grateful for money. ये तो मैंने बता ही दिया, जब तक जो चीज आप चाहते हो खरीदना उस पैसे से, उसके बारे में नहीं सोचोगे, वही फीलिंग लाएगा, खाली पैसा नहीं लाएगा। हाँ जी, पढ़े। You can photocopy. sorry, you can photocopy or scan the magic check from the book. You can also get an evidence of blank magic checks from www.thesecrettv.magiccheck. हाँ, तो आप इस बुक में जो चेक दिया हुआ है उसकी फोटोकॉपी कर सकते हो। आप ये जो लिंक है www.thesecret.tv/magiccheck, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और आजकल तो गूगल में भी मिल जाते हैं, आपको डाउनलोड कर सकते हो आप वहां से। तो यू कैन गेट दीज मैजिक चेक्स, इस जगह से ले ले। और उसके बाद करना क्या है? If you want to, you can start with a smaller amount on your first magic check, and after you receive the smaller amount, you can keep increasing the amounts on your next checks. The benefit of starting with a smaller amount is that when you magically receive it, you will know that you did it. You will know absolutely that the magic of gratitude worked, and the gratitude and joy you feel will make bigger amounts believable to you. हाँ, तो जब आप छोटा अमाउंट लिखोगे और वो आप मैनिफेस्ट कर लोगे, आपके पास आ जाएगा, तो आपको ये आएगा, अरे ये तो मैंने कर लिया, मैंने लिखा था और मैंने ग्रेटिट्यूड किया और ये आ गया। तो आपको अब विश्वास आना शुरू हो जाएगा, अरे हाँ मैं तो कर सकता हूँ ये। तो जब आप खुश होके उसके लिए थैंक यू बोलोगे कि वाह मुझे तो मिल गए एंड मैंने कर लिया, आई कैन डू इट, और आपने उसके लिए थैंक यू करा, तो आप यू कैन स्टार्ट अट्रैक्टिंग बिगर अमाउंट्स। फिर आप बड़ा चेक लिख दो अगली बार, उससे बड़ा चेक लिख लो अगली बार। तो यू कैन स्टार्ट प्लेइंग दिस गेम विद द यूनिवर्स एंड गेट ऑल द मनी यू वांट फॉर एनीथिंग इन योर लाइफ। हाँ जी, एक मिनट।
आप सब लोग भी इरिटेट होते होंगे ना इससे। हाँ जी। Once you have filled the detail of the magic check, hold the check in your hands and think about the specific things you want that money for. Get a picture in your mind and visualize yourself actually using the money to get the very thing that you want, and put as much excitement and gratitude into it as you can. ओके, तो आपको जो भी चीज चाहिए थी, मान लो आपको आईफोन 13 चाहिए था, इमेजिन करो आपको वो मिल गया। तो चेक लिखने के बाद आपने चेक को अपने हाथ में पकड़ना है और इमेजिन करना है कि आपने जिस चीज के लिए वो अमाउंट भरा था वो आपको मिल गया है। एंड जस्ट इमेजिन, विजुअलाइज करो उसको, वो आपने खरीदा, आपने शॉप पे जाके उसको खरीदा, पे किया, लेकर आए, अनबॉक्स किया, and it is now in your hand and you're feeling so happy and excited about it. So this is how you're supposed to feel about it when you are looking at the check. लिखे हुए चेक की तरफ देखते हुए आपको ये चीज, ये एक्साइटमेंट, ये जॉय, ये ग्रेटिट्यूड को फील करना है। हाँ जी। Maybe you want the money for a new pair of shoes, a computer, or a new pet. So picture yourself actually buying what you want in a store. If you would purchase what you want online, then picture yourself receiving the delivery. So you feel excitement and gratitude. You might want money to travel overseas or for your child's college education. So imagine buying your airplane ticket or opening a college bank account and feel as happy and grateful as if you have really received it. हाँ, ओके। तो अगर आपने माना कि आपने सोचा कि मैं मुझे गोवा जाना है, तो इस पैसे से मुझे गोवा का ट्रेवल करना है। तो इमेजिन योरसेल्फ स्टैंडिंग एट द बीच and looking at the sunrise or sunset, और आप वहां बैठ के बीच पे बैठे हुए हो। So just start imagining that. या आप ये सोचो कि अरे वाह, मैंने तो टिकट खरीद ली गोवा की, मैंने होटल बुक किया, कौन सा होटल बुक किया आपने, इमेजिन करो आपने ऑलरेडी सर्च कर लिया और आपने उस होटल को बुक कर लिया, एंड यू आर राइट नाउ इन दैट होटल एंड यू फीलिंग सो एक्साइटेड एंड सो हैप्पी। ओ आई फाइनली हियर, इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। मतलब कमरे से ही बीच दिखता है, बड़े बड़े पाम ट्रीज दिखते हैं, एंड यू फीलिंग सो हैप्पी अबाउट इट। सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन दैट इट इज ऑलरेडी हैपेंड। और अगर आपने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया है, जैसे आजकल ऑनलाइन शॉपिंग बहुत चलती है, तो अगर आपने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया है, तो इमेजिन करो अमेजन वाला आया है आपको डिलीवरी देने के लिए, एंड इज आस्किंग is it your name, and then giving that डिब्बा to you and all, and then फिर आप उसको डिब्बे को खोल रहे हो, कितनी एक्साइटमेंट हो रही है, एंड देन मतलब जस्ट इमेजिन, इमेजिनेशन की तो कोई सीमा ही नहीं है। हाँ जी। After you have completed these steps, take the magic check with your today or put it in a place where you will see it often on at least two more occasions during the day. Today, take the magic check in your hands. Picture yourself actually using the money for what you wanted and feel as grateful and excited as you can, as through you are really doing it. If you want, you can do it more times in the day. As with any other magical practice, you can do it too often. You can't do it too often. ओके, सो व्हाट इट सेज इज कि जब आपने चेक लिख लिया, उसके बाद आपने विजुअलाइज कर लिया, आज दिन में 2 बार आपको उसको चेक को अपने आपको चेक को अपने साथ रखना है आज पूरा दिन। उसमें एटलीस्ट 2 बार आपने उस चेक को निकाल के वो ही सब दोबारा फील करना है, एज इफ यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड दैट थिंग। जिस चीज के लिए आपने उस मनी को लिखा है, आपको वो ऑलरेडी मिल गई है, एंड यू फीलिंग सो एक्साइटेड एंड हैप्पी अबाउट इट, and then say gratitude for that, right? So this is what you're supposed to do today. और उसके बाद उस चेक का क्या करना है, let's look at that. At the end of today, either keep your magic check where you had it or put it in another prominent place where you will see it daily.
You could put it on your bathroom mirror, your refrigerator, underneath your magic lock, if your car or wallet, or on the background of your computer. ओके, Anytime you पॉज see, पॉज पॉज। आज के दिन खत्म होने के बाद इस चेक का क्या करना है? या तो इसको आप वहीं रख सकते हो जिस जहां आपने आज पूरा दिन अपने साथ रखा उसको, और आप उसको ऐसी जगह रख सकते हो जहां वो आपके आंखों के सामने रहे। आप चाहें तो अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लें, आप चाहें तो अपने बाथरूम के मिरर पे लगा लें, आप चाहें तो अपने फ्रिज के ऊपर मैग्नेट से लगा लें, और आप चाहें तो अपने विजन बोर्ड पे लगा लें, और आप अपने लैपटॉप और अपने मोबाइल पे भी उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने करना है आज। तो किसी भी तरीके से उसको अपने सामने रखना है, ताकि आपको जब भी देखो आपको एहसास हो कि ये पैसा मुझे मिल गया है, और वो जिस चीज के लिए मैंने मांगा था वो मुझे मिल गई है, एंड यू फील हैप्पी अबाउट इट। तो जितनी बार भी आप चेक को देखो, आपके अंदर से वो ग्रेटिट्यूड की भावना जागृत हो। हाँ जी। anytime you see your magic check, feel as though you have received the money and are grateful that now you can have or do what you want. हाँ, जब आपको ये आप चेक को देखोगे तो आपको लगेगा, अरे मेरे को तो ये पैसा मिल गया, अब मैं इसके साथ वो सब कुछ कर सकती हूँ जो मैं चाहता था या चाहती थी। हाँ जी। When you have received the money on your magic check, or if you receive the item you wanted to spend the money on in another magical way, replacing the check with a new amount for something else that you really want, and continue with the magic check practice as long as you want. ओके, सो अब ये बोल रही है कि आपने अगर मान लो आपने आईफोन 13 मांगा यूनिवर्स से कि मुझे ये पैसा चाहिए, मुझे आईफोन 13 चाहिए। अब ये हो सकता है आपके अंकल यूएसए से आते आते आपके लिए आईफोन 13 ले आए एज अ गिफ्ट। उन्होंने बोला आके कि बेटा मैं तेरे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। आपने बोला अंकल अंकल क्या लेके आए हो? तो अंकल ने आपको वो पकड़ा दिया, एंड यू आर सो हैप्पी कि मैंने तो ये फोन खरीदना था, और मैं तो यूनिवर्स से पैसा मांगा था इस फोन के लिए, और आपको वो फोन मिल गया, बट इट हैज कॉस्टेड मनी टू योर अंकल, राइट? तो दैट फोन कमिंग टू यू इज लाइक दैट मनी कमिंग टू यू जो आपने मांगा, क्योंकि आपने मांगा किस लिए था? फोन के लिए, और वो फोन आपके हाथ में है फॉर फ्री। दैट मीन्स आपको वो पैसा मिल गया, राइट? तो इसी तरह से आपको जो चीज चाहिए, आपने जिसके लिए पैसा लिखा है, either you get that money or you will get that thing। तो जब भी आपको मिल जाए तो आपने पुराने वाले चेक को डिस्ट्रॉय करना है, और एक नया चेक लिख लीजिए अगली किसी चीज के लिए जो आप चाहते हो। सो स्टार्ट प्लेइंग दिस गेम विद यूनिवर्स। और आप चाहो तो जिंदगी भर ये गेम खेल सकते हो, जितने चाहो उतने चेक्स बना सकते हो, जितनी चीजें चाहो जिंदगी में उनको अट्रैक्ट कर सकते हो। सिर्फ इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा रेगुलरली, अगर पैसा चाहिए तो। हाँ जी, लेट्स सी द मैजिक प्रैक्टिस। Magic practice number 17, the magic check. Count your blessing, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for blessings as you can. ओके, मुझे एक बात बताओ, जब आप ये ब्लेसिंग्स वाला असाइनमेंट करते हो तो थैंक यू ऐसे ही बोलते हो जैसे अभी बोला आपने? संजय, मैं आपसे पूछ रही हूँ। हेलो संजय, हाँ मैं आपसे मैम, पूछ रही हूँ। मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, ऐसे ऐसे हाँ, तो मतलब ऐसे आपको फीलिंग्स आती हैं जैसे आपने थैंक यू बोला? मतलब आती है ऐसी फीलिंग अगर ऐसे बोले। आई एम जस्ट फीलिंग ग्रेटिट्यूड फील होता है अंदर से जब ऐसे बोल रहे हो? यस मैम, होता है। ओके, मे बी, क्योंकि जब तक आप अंदर से महसूस करके थैंक यू नहीं बोलोगे, और जब आप अंदर से महसूस करके थैंक यू बोलोगे, तो आपका थैंक यू बोलने का टोन ही अलग होगा, अलग होगा। इट विल नॉट बी लाइक थैंक यू, इट विल बी समथिंग लाइक थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बिकॉज आप अंदर से महसूस करके बोल रहे हो। आई जस्ट वॉन्ट यू टू चेक इट। आज जब करोगे तो एक बार चेक करना, ठीक है? हाँ जी, पढ़े। देयर इज नो राइट और रॉन्ग वे,
द ओनली थिंग इज कि ग्रेटिट्यूड अंदर से आना चाहिए। अगर आपको ऐसे में आता है तो वेरी गुड, बट एक बार आज चेक जरूर कर लेना कि आता है कि नहीं आता है, बस दैट्स ऑल। क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और अगर कहीं पे भी छोटी मोटी कमी भी रह रही है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं ना, इसीलिए बोल रही हूँ। हाँ, Fill in your magic check with the amount of money you want to receive along with your name and today's date. हाँ, तो आपने जो चेक डाउनलोड करना है या फोटो कॉपी करोगे, जो भी करोगे, जो चेक इसमें एंड में दिया हुआ है वो वाला चेक आपने डाउनलोड करना है। और उसके ऊपर करना क्या, आपने अपना नाम लिखना है, आपने आज की डेट लिखनी है और अमाउंट लिखना है। ठीक है, हाँ जी, पढ़े आगे। और किस चीज के लिए लिखना है वो आपको पता ही है, आपको सोच के लिखना है कि मुझे किस चीज के लिए वो पैसा चाहिए। हाँ जी। Hold your magic check in your hands and imagine purchasing the specific thing you want the money or for. Feel as happy and grateful as you can that you have received it. Okay, so hold your magic check in your hand and imagine purchasing the specific thing you want the money for. आपने उसको चेक को अपने हाथ में पकड़ना है और इमेजिन करना है कि आपने जिस चीज के लिए वो पैसा लिखा था वो आपको मिल गया, आपने वो खरीद लिया, राइट? Feel as happy and grateful as you can that you have received it. अगर आपको वो मिल जाता तो आपको कैसी खुशी होती, उसको इमेजिन करते हुए आपने उस चेक की तरफ देखना है। हाँ जी, आगे बढ़े। Number 4, take the magic check with you today or put it in a place where you feel see it often. On at least 2 more occasions that take the check in your hands. Picture yourself using the money for what you want and feel as grateful as though you were really doing it. हाँ, तो दिन में 2 बार उस चेक को फिर से पकड़ना है, देखना है और उतनी ही खुशी महसूस करनी है जितनी आपने सुबह जब पहली बार लिखने के बाद उसको पकड़ के वो इमेजिन किया था। ठीक है, 2 बार और करना है आपने दिन में, उसको देखते हुए उस चीज को महसूस करना है एज इफ यू ऑलरेडी बॉट इट। आपने उसको पहले ही खरीद लिया है या आपके हाथ में वो चीज आ गई है। हाँ जी। At the end of today, keep your magic check in a prominent place where you will see it daily. When you have received the money on your check, or if you receive the item you wanted to spend the money on, replace the check with a new amount for something else you want and repeat steps 2 to 4. हाँ, तो आज के बाद क्या करना है, उसको चेक को ऐसी जगह लगाना है जहाँ से वो आपको देखे अच्छे से दिखाई देता रहे। जब भी आप क्रॉस करो आपको वो चेक दिख जाए और जब भी आप उस चेक को देखोगे हल्की सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आ ही जाएगी। आपके चेहरे पे जब वो मुस्कुराहट आए तो सोचो कि आपने जिस चीज के लिए वो चेक अमाउंट लिखा है वो चीज आपको मिल गई है, या तो आपने खरीद ली है या कहीं से आपको वैसे ही मिल गई है। तो जैसे ही वो हो जाए उस चेक को रिप्लेस कर दीजिए कहीं नई किसी नई चीज के लिए, एंड जो आगे के 2-3 स्टेप्स हैं उसको आपने फॉलो करना है। हाँ जी, पढ़ें। Number 6. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in on a hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. थैंक यू सो मच संजय पढ़ने के लिए। ओके, सो व्हाट इट सेज इज के पहला आपने काउंट द ब्लेसिंग्स करना है, 10 लिखनी है आपने, आपको पता ही, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होगे अब तक तो। एंड सेकेंडली आपने क्या करना है, मैजिक चेक डाउनलोड करना है, उसको अपना नाम लिखना है, डेट लिखनी है, अमाउंट लिखना है। अमाउंट क्या लिखना है, जो भी चीज आप खरीदना चाहते हो उस पैसे से आपको वो अमाउंट लिखना है। वो अमाउंट लिखने के बाद आपने उसको आज अपने साथ कैरी करना है और 2 बार दिन में उसको देखते हुए उस चेक को हाथ में ऐसे पकड़ के आपने देखते हुए उसको और महसूस करना है कि आपको जिस चीज के लिए वो पैसा चाहिए था वो हो गया या आपके हाथ में आ गया, वो चीज आ गई जो आप खरीदना चाहते थे। ठीक है, और आज के बाद आपने उस चेक को ऐसी जगह रखना है जहां से वो आपको दिखता रहे, प्रोमिनेंटली सामने दिखता रहे। आजकल लोग मोबाइल लैपटॉप्स ज्यादा यूज करते हैं तो यू कैन यूज इट एज अ स्क्रीन सेवर। आप जैसे होता है ना वो स्लाइड शो चलता रहता है, ऐसे आपके जो है द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव एंड आई एम
thankful for all the money I have received throughout my life. और ये इन तीनों का आप वो बना दो, थोड़ी थोड़ी देर में एक एक करके आते रहे सब. So you can keep looking at it and paying gratitude to it. So that is another way of doing it. और आप अपने विजन बोर्ड पे लगा सकते हो, आप अपने फ्रिज के ऊपर लगा सकते हो, है ना, बाथरूम के मिरर पे लगा सकते हो. तो जहां आपको लगे कि आपके लिए ज्यादा वो प्रोमिनेंटली दिखेगा, आप वहां उसको लगा सकते हो. और जब वो आपको मिल जाए चीज, तो आपने उसको थैंक यू बोलकर उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए और एक नया चेक लिख लीजिए एक नई चीज के लिए. कितना आसान है ना कुछ भी पाना जिंदगी में, अगर आप ग्रेटिट्यूड की ये वाली प्रैक्टिस डिलिजेंटली और जिस तरह से वो बता रही है वैसे फील करते हुए करते जाओगे. पर क्या हम करते हैं? नहीं करते हैं ना. तो लेट्स ट्राई इस बार पूरे मन से करके देखते हैं इसको. हाँ, एंड सी द मैजिक. एंड लास्ट में ऑफ कोर्स यू हैव टू डू योर मैजिक रॉक प्रैक्टिस. सोने से पहले पूरे दिन को स्कैन करें और जो सबसे अच्छी चीज रही है उसके लिए थैंक यू बोलें, एंड देन यू गो टू स्लीप. सो दैट इज दिस चैप्टर. मैम, यस, आई हैव अ डाउट कि एक ही चीज के लिए मांगना है या फिर मोर देन वन? वन. तो बिगिन विद वन. ओके. जो चीज आपको चाहिए आपने सिर्फ उसके लिए मांगना. मान लो आपको नई साड़ी खरीदनी है, आपको एक साड़ी पसंद आई एंड दैट इज कॉस्टिंग अराउंड 10,000 rupees and you don't have that extra 10,000 rupees to buy, right? So you write that 10,000 rupees and then imagine that you've already bought that sari. You went to the shop, you asked for that sari कि ये भैया ये निकाल दीजिए, and then you're feeling it, आपने उसको touch किया and you're feeling the texture of it, you're liking the color of it. आपने 5-6 साड़ी में से बोला भैया वो वाली साड़ी निकालना, and then you said this is what I want, and then you look at the price, it is for 10,000 rupees, and then you feel so happy that you bought it. और वो उसको आप खरीद रहे हो, आपने पे कर दिया, and just imagine आपको वो कितनी खुशी दे रहा है. So this is how you're supposed to imagine. एक चीज के लिए इसलिए बोलना है because we are just starting the practice. Okay, ma'am. तो एक बार अगर वो फुलफिल हो जाएगा, then we will be able to go a little ahead. उससे थोड़ा सा बड़ा कुछ मांग लेंगे, ठीक है. या उससे थोड़ा और कुछ बड़ा मांग लेंगे, है ना? ठीक. So that is why. Yeah. Anybody else has any question? Can you all guys come on the screen? I can't see any of you. Yes. Okay, I can see Preeti, others also. If you can switch on your videos and come on the screen. मुझे ना blank screen के साथ बातें करने के ना अच्छा नहीं लगता. बाकी के 2 लोग कहाँ हैं? There are 6 people. I can only see 3 and 4, of course, my own self. Okay. Anybody else has any question? No. Anybody wants to share? आप किसके लिए चेक बनाने वाले हैं? Ma'am, since the day I started doing gratitude, changes बहुत हो रहे हैं family में. Money infiltration has started. I just wanted to share this. Very good. Congratulations. आज किस चीज के लिए चेक बनाने वाली हो? आज किस चीज के लिए? एक तो मैम थोड़ा घर अगर पेंट करने का बहुत साल हो गया कि घर पेंट नहीं हुआ, तो एक चीज वो भी है, और एक मैं एक्चुअली बीएड के लिए अप्लाई भी करना चाहती हूँ, और वही सोच रही हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन है कि कौन सा आगे करूँ, एकेडमिक वाला या फिर घर का पेंट. सबसे इम्पोर्टेंट क्या लग रहा है तुझे? What do you think is more important? हाँ, अपने दिल से पूछ. Close your eyes. Close your eyes and ask your heart. हाँ जी वरुण, तब तक आप बताएं. मेरे को तो गोवा जाना ट्रिप पे नंदिनी के साथ, तो 3 साल से सोच रहे हैं. वो फिर फंड्स इतने नहीं मैनेज हो पाते कि हम मतलब सरप्लस मनी चाहिए इसके लिए मेरे को 50-60 हजार रुपए. हाँ, तो 50-60 हजार रुपए आपने बोला, तो हैव यू कैलकुलेटेड आपके टिकट्स कितने की आएंगी? आप जिस होटल में ठहरोगे, कितने दिन ठहरोगे, एंड वहां पे गोवा में घूमोगे, खाओ पियोगे, शॉपिंग करोगे, तो कितने पैसे चाहिए? 4 डेज ट्रिप के लिए 60,000 में हो जाएगा. ओके, सो 4 डेज के लिए 60,000 चाहिए. गुड. So write down 60,000. Just imagine yourself and Nandini
buying a ticket and going to Goa to that particular hotel, and वहां से आप बीच पे घूम रहे हो, you know, नारियल पानी पी रहे हो. Just start imagining that. ठीक है, चलो. हाँ जी प्रीति, किस चीज के लिए, किस चीज के लिए, हाँ, घूमने जाने के लिए, ट्रिप के लिए तो आज अपना बनाऊंगी. कहाँ जाना है? बस मैम अभी तो हम सोच रहे थे कि मेरा भाई रहता है देहरादून, तो हम वहीं के जाने के सोच रहे थे, बस ज्यादा दूर की नहीं सोचा था अभी. ओके, सो देहरादून जाने के लिए कितने पैसे चाहिए आपको? मैम ये तो मुझे नहीं पता, मैं सोचूंगी दिन में. हाँ, तो वो कैलकुलेट करो कि अगर मुझे देहरादून जाना, हम सबको जाना है, तो हमारा कितना खर्चा आएगा. अगर अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो पेट्रोल का कितना खर्चा आएगा, टोल लगेगा, और उनके घर जाएंगे तो उनके लिए कुछ लेके जाएंगे, यू नो, लाइक दैट. तो और वहां पे भी घूमने घामने जाएंगे, यू नो, ऐसे तो भाई के जा रहे हो तो भाई खर्चेगा, बट स्टिल अगर आपको कुछ पसंद आ गया, आपको शॉपिंग करनी है, तो आपको कितने पैसे चाहिए? अपने घर वालों के लिए भी लेना होता है कहीं जाते हैं तो. हाँ, वही कह रही हूँ. तो वो टोटल सोचो कितना खर्चा आएगा, या मैम उतने. कभी आपने ट्राई किया है ऐसे? हाँ, मैंने तो मेरा अभी भी जो चेक लगा है मेरा पूरा हो गया. अच्छा, ओके मैम, कांग्रेचुलेशन. Congratulations and celebration. थैंक यू. Congrats, Jagjit. थैंक्स. तो बस कीप मेकिंग चेक्स. एक हो जाए तो दूसरा बनाओ, दूसरा हो जाए तो तीसरा बनाओ. जस्ट कीप प्लेइंग विद द यूनिवर्स, क्योंकि देने वाला तो वही है. यस मैम. रोकने वाले हम हैं, हम उसकी सप्लाई को रोक देते हैं. हाँ जी. हम ही उसमें अड़चने डाल देते हैं, है ना. चलो, ग्रेट. सो लेट्स डू द प्रेयर. Hold your hands, close your eyes, and say thank you to whosoever you want to say thank you. ओके, हैव अ वंडरफुल सैटरडे. अब तो वीकेंड है, आज और कल तो मस्ती करो, पर साथ में असाइनमेंट भी कर लेना. मस्ती करने के लिए भी पैसा चाहिए होता है, घूमने फिरने के लिए, Yes. रेस्टोरेंट में जाने के लिए, मूवी देखने के लिए. कल शाम को मैं मॉल गई, एंड लाइक आई हैड गॉन फॉर समथिंग एल्स, एंड मैं वापस आ रही, शाम को लोग ऐसे भर के जा रहे हैं अंदर. मैंने कहा ये मॉल तो इतना डेड एंड मॉल होता है, इतनी दुनिया आ रही है. वो भी सडनली रियलाइज कि कल फ्राइडे था और कल जर्सी मूवी लगी है, तो पीपल वर, एंड वीकेंड स्टार्ट हो गया ना शाम को, फ्राइडे शाम को, तो पीपल वर गोइंग टू सी द मूवी. तो अगर मूवी देखनी है तो आजकल मूवी देखना भी कॉस्टली होता है, बिकॉज फिर आपको वहाँ पॉपकॉर्न भी खाने होते हैं, आपको पेप्सी भी पीना होता है. सो it could be as simple as going for a movie. As simple as going for a movie. कि मुझे 2000 रुपए चाहिए बिकॉज मुझे अपनी फैमिली को मूवी लेके जाना है. तो 300-400 से कम तो टिकट ही नहीं आती है. एंड प्लस अगर आप 3-4 जने जा रहे हो तो 2,500-3,000 रुपए तो कहीं नहीं गया. So you can just say 3,000 rupees for going for a movie. Simple. Start with small amount. And then imagine that you're going to the mall. वहाँ पे कितना हसल मसल है, लोग कितने एक्साइटेड हैं, जर्सी के पोस्टर्स लगे हैं, देन यू नो पीवीआर वाले आपको स्कैन करके अंदर भेज रहे हैं, देन यू गो अप एंड यू आर लुकिंग एट कौन से स्क्रीन में है, फिर वहाँ पे सब लोग यू नो पहले से प्री बुक कर रहे हैं अपने ऑर्डर्स एंड ऑल. सो यू जस्ट फील दैट एक्साइटमेंट अराउंड दैट. And how are you feeling at that moment? You're feeling relaxed, you're not having any stress. Then you're sitting in that movie hall, your comfortable seats hain, and you're watching Shahid Kapoor on a big screen, and you're really enjoying it. And then guy comes and gives you popcorns and all, and you're enjoying it with your family. Anything, yaar, as chota as going for a movie. Just for example. ओके, तो आप में से कितने लोग एक्साइटेड हो गए मूवी देखने के लिए? ये सुनने के बाद. चलो, enjoy your weekend and I will see you tomorrow. Bye bye. Bye bye ma'am. Thank you ma'am. Bye bye.